हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 30 दिसंबर का करंट अफेयर है तो 31 दिसंबर, लेकिन 30 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर कर रहे हैं। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है 29 दिसंबर 2021 का। प्लीज़ उसको दोबारा देख लें। और जो है 30 दिसंबर 2021 30 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर सुने। अगर आप इसको टाइम पे सुन लेंगे तो हम आपको 31 का भेज देंगे। रेगुलर सुने, कंप्लीट सुने, सुनने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। पहला क्वेश्चन है, रे एवलिंगवर्थ का निधन हो गया। ये किस देश के टेस्ट क्रिकेटर थे? तो इंग्लैंड के। इन्होंने 1958 से लेकर 1971 तक 61 मैच खेले। 61 रे एवलिंगवर्थ है ना। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, इनका नाम टफ है तो आप जो है आप इसको इग्नोर कीजिए और विलिंगवर्थ याद रखिए। रे फर्स्ट नेम, वर्थ सर नेम, तो इसको याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट हुई हैं? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुई हैं। इनका नाम है राधिका झा। क्या नाम है? राधिका झा, ये याद रखना, ठीक। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की कंपनी और भी है, उसका नाम मैं आपको बताऊं। बहरहाल इसकी एक और कंपनी भी है जिसने ग्राम उजाला योजना के तहत ऑलमोस्ट 10,000 एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कितने? 10,000 एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसकी कंपनी का एक और सहायक कंपनी है इसकी, इसका पता नहीं, मैं नाम भूल गई। कंसर्न एनर्जी है ये, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बताऊंगी कभी। मैंने बताया भी है खैर, लेकिन आज मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की ही वो कंपनी है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन तो यही हैं। इनका नाम है अरुण कुमार और एमडी एंड सीईओ बनी है राधिका झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश के नागरिकों को विदेशियों से शादी करने के लिए एनओसी को अलाउ कर दिया है? विदाउट नो एनओसी नो मैरिज, यानी एनओसी अब लगेगी। अब क्या होगा? एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये श्रीलंका के जो भी विदेशी होंगे ना, मतलब जो भी नागरिक हैं, अगर वो विदेशी लोगों से शादी करना चाहते हैं, यानी श्रीलंकन पीपल क्या विदेशी लोगों से शादी करना चाहते हैं, तो उनको एनओसी होनी चाहिए उनके पास। एनओसी नहीं है तो वो विदेशी लोगों से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, डिफेंस के पर्पस से भी और भी चीज़ों के पर्पस से, है ना, रिश्ते ख़राब ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए श्रीलंका के लोगों के लिए, अगर वो विदेशी लोगों से, अपने वहीं के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, विदेशी लोगों से कर रहे हैं तो एनओसी होनी चाहिए। पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग है, पाक जलरमरू मंडल भी कहते हैं इसको। गोताबाया राजपक्षे ये प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के। महिंद्रा राजपक्षे ये प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कमर्शियल कैपिटल है, क्या है जी? कोलंबो। और करेंसी है श्रीलंकन रुपया। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीत ली है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीत ली है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश ने जीत ली है कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये कहाँ शुरू हुई थी? ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। डिजिटल साथी, बच्चों का सहारा, फोन हमारा, ये योजना कहाँ शुरू हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। 100% एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला स्टेट कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना, है ना, ये भी याद रखना। ग्रेट हिमालयन और खीरगंगा, पिन वैली, पापी कोंडा, ये सब नेशनल पार्क का है
हाँ, तो ये सब यही यही है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। शिमला कैपिटल जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं और राजेंद्र अर्लेकर जो है वो गवर्नर हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगारा A5 भारी वाहक रॉकेट, क्या? अंगारा A5 भारी वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो रशिया ने। भारी वाहक रॉकेट से तो समझ ही रहे होंगे आप, भारी भारी चीज़ों को ले जाने के ऐसे ही कुछ मतलब निकलेगा भारी वाहक। बहरहाल वाहक का मतलब भी जानते हैं सब और भारी का मतलब भी हैवी सब जानते हैं, तो अब इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का तो ज़रूरत नहीं है। तो अंगारा A5 नाम है इसका और भारी वाहक रॉकेट है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? रशिया ने। ज़िरकॉन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? रशिया ने किया। DV वेंकटेश वर्मा ये हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं, कहाँ? रशिया में। एलेक्सी नवेले ये कौन है? ये अपोजिशन लीडर हैं जो पुतिन के खिलाफ या मतलब ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं वहाँ की, और इनको कई बार पॉइजन दिया गया, तरह तरह से मारने की कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी ये बच गए और इस बार इनको सखारोव पुरस्कार मिला है, ये भी आपको बताया मैंने। अच्छा, यहाँ पर लेक वेकल है, उरल के पहाड़ हैं, माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन यही है, ठीक है जी। और तो क्या बताऊँ, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मॉस्को कैपिटल है, रशियन रूबल करेंसी है, आपको बता दिया। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मित्सोतिन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे नए डिप्टी NSA कौन बनाए गए हैं? तो हमारे पहले ही बताइए NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल साहब। कौन है? अजीत डोभाल साहब। इसके अलावा 3 डिप्टी NSA होते हैं, वो तो है चीफ हो गए अजीत डोभाल साहब, 3 डिप्टी, जिसमें एक हो गए दत्ता गीतेकर नाम है एक का, और एक है राजेंद्र खन्ना, 2 हो गए, और एक हैं ये जो अभी अपॉइंट हुए इनका नाम है विक्रम मिश्री। पंकज करके एक थे डिप्टी NSA, वो उनकी जगह ये आए हैं, क्या नाम है? विक्रम मिश्री, और ये हमारे चाइना में इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो अभी ये डिप्टी NSA बन गए हैं। कौन? क्या नाम है इनका? विक्रम मिश्री। तो ये याद रखना, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो विरल देसाई, ये ग्रीन मैन ऑफ गुजरात कहलाते हैं, गुजरात से ही हैं, इनका नाम है विरल देसाई, और इन्होंने अभी ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जीत लिया है। किसने? विरल देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पोट्री के इंपोर्ट को किस देश ने मंजूरी दे दी है? तो UAE ने। अब पॉटरी का इंपोर्ट हो सकता है, पॉटरी तो समझते ही होंगे, है ना? पॉटरी तो वही सब होता है, बर्तन वर्तन की चीज़ें होती हैं, और पॉटरी मेरे ख्याल से ये जो मड पॉट्स होते हैं वो सब, या फिर और भी हो सकते हैं उसमें, तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा नहीं है, मगर बर्तन ही होते हैं पॉटरी में, ठीक है। तो पॉटरी के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है दोबारा से UAE ने। स्काई एग्रीमेंट हुआ है जी इंडिया और UAE के बीच में, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडिया के बीच में एक हुआ है स्काई एग्रीमेंट। UAE ने अभी स्काई एग्रीमेंट के अलावा, हाँ, एक वहाँ का बताती हूँ, मार्स मिशन, ये पूछा जा सकता है। एक पहला मार्स मिशन UAE ने जो लॉन्च किया था उसका नाम था होप, HOPE, याद रखना। कैपिटल क्या है जी UAE की? अबू धाबी। और प्रेसिडेंट यानी खलीफा कौन है? खलीफा बिन ज़ायद अल न्यार। और UAE दिरहम ये करेंसी है, तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट मोदी गैम्बिट क्या है? गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये एक बुक लॉन्च हुई है, इसके ऑथर कौन है यानी लेखक कौन है? तो ये है संजू वर्मा, ये इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है, क्या नाम है?
गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये मतलब इनके दूसरे शासनकाल के बारे में, मोदी जी अपने प्राइम मिनिस्टर के। शांतनु गुप्ता के बारे में बताया था, याद होगा आपको, है ना। एक बताया था द मॉन्क ट्रांसफॉर्म्ड यूपी करके एक बुक थी, और एक लिखा था द मॉन्क हु बिकम अ चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ के लिए लिखी थी दोनों बुक। तो ये शांतनु गुप्ता ने लिखी थी, आपको ये याद रखना। और बाकी बहुत सी बुक्स मैंने आपको बताई हैं, तो वो आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो HDFC बैंक ने अभी रूरल एरियाज में और क्या कहेंगे, हिंदी में तो कहेंगे अर्ध शहरी यानी टाउन क्षेत्र में, कहें टाउन एरियाज में, तो टाउन रीजन में और रूरल रीजन में। अर्बन तो नहीं कह सकते क्योंकि फुली शहरी नहीं है, अर्ध शहरी है तो टाउन है। तो रूरल रीजन और टाउन रीजन में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या बेटर बनाने के लिए HDFC बैंक ने अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है। शशिधर जगदीशन इसके MD एंड CEO हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और 1994 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। क्वेश्चन है, BRO के द्वारा बनाई गई एक वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उमलीला दर्रा, कौन सा है? उमलीला दर्रा, हाँ ये लद्दाख में है, और यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, मोटर योग्य सड़क। क्या है? जिसके बारे में शायद मैंने पहले भी बताया था। मोटर योग्य सड़क 19,000 फीट ऊंची है ये, और इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह साहब, हमारे रक्षा मंत्री ने। लद्दाख ब्यूटी है, और यहाँ हेवेस नेशनल पार्क है, और राधा कृष्ण माथुर यानी RK माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेह यहाँ की कैपिटल है। तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या है, मार्स F6, एक मिनट, मार्स 6F1 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने अभी लॉन्च किया है? तो मार्स 6F1 है ना, 6F1 ज़रूर याद रखना जी। 6F1 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये अभी लॉन्च किया है जापान ने। मकी काजी, इनका नाम सुना होगा, ये सुडोको के निर्माता थे, इनकी डेथ हो गई। ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ था वो भी जापान में हुआ था, याद है ना, मैंने बताया था एक बार, क्वेश्चन करवाए थे तो बताया था। करंट अफेयर में बताती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। फुकू किशिदा ये प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के, और जापान की करेंसी है येन, और कैपिटल तो है ही टोक्यो। और एक बताया था आपको कि क्यों शहर में क्या शुरू किया गया है, यहाँ पर एक व्हीकल बताया है कल, आपको याद होगा, जिसके बारे में कि वो रेलवे ट्रैक पे भी चल सकता है और रोड पे भी चल सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वैलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस निरीक्षक नियुक्त की गई हैं? तो असम की। ये पहली महिला पुलिस निरीक्षक, आपको बताना है मुझे पुलिस निरीक्षक को इंग्लिश में क्या कहेंगे जी, ये बताना है देखकर। तो पहली महिला पुलिस निरीक्षक ये अपॉइंट किए गई हैं अभी, कौन की गई अपॉइंट? वैलेट बरुआ ये असम की हैं। असम में दुनिया भर का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट लगाया गया है। इसको केरल में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उसने तैयार किया। डींग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? हेमा दास को, वो यहीं की हैं। अच्छा, और आपको बताया था पूरे देश भर की, बल्कि अगर दुनिया की कहो तो भी ठीक है, लेकिन चलो पूरे देश की कहते हैं। इंडिया की तो है ही है 100%, ठीक है। इंडिया की इससे महंगी कोई चाय ही नहीं है। तो जो इंडिया की नंबर 1 सबसे महंगी चाय है कौन सी? मनोहारी टी, 99,999 रुपये पर kg, और दुनिया में इससे बेहतरीन और मतलब हेल्थ के मामले में बेनिफिशियल चाय कोई
नहीं हो सकती, इतने सारे इसके लाभ हैं। तो ये असम की ही है, मैंने बताया था असम की एक दुर्लभ चाय की दुर्लभ जाति का मतलब प्रजाति का एक ये वो है, पौधा है, ठीक है। तो दुर्लभ चाय की प्रजाति है ये कहा था, ठीक। अच्छा जी, ये बताया था आपको, और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने आपको, और क्या बताया है, और बेशुमार बताती रहती हूँ। 7 नेशनल पार्क हैं, 30 नंबर का स्टेट है मध्य प्रदेश में, 10 हैं, अंडमान निकोबार में 9 है, इसमें 7 है। सैटेलाइट फ़ोन से पहला इंडिया का कनेक्ट नेशनल पार्क है, ऐसा कौन सा है, तो काजीरंगा, जिसमें एक सींग वाला गैंडा भी है, इसके लिए फेमस है ये। इंडिया का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ रहता है, ये यहीं है जहाँ काजीरंगा में। मानस हाथियों के लिए डिब्रू सैखोवा, ना मेरी औरंग, ये 5 छठा रायमोना और 7वां दहिंग पटका, ये 7 नेशनल पार्क है। बिहू, बागरुम्बा, झुमरू और भूराल ये डांस है यहाँ के। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज यहीं पे शुरू हुआ। असम में डिब्रूगढ़ में पहला नॉर्थ ईस्ट का हॉस्पिटल बना। तो बहुत कुछ है। दिसपुर कैपिटल है। हिमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी गवर्नर हैं जो नागालैंड को भी संभाल रहे हैं। अरुणोई पर्यटन संजीवनी, धनवंतरी ये योजनाएं चल रही हैं। भ्रमण सारथी, भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती ये भी योजनाएं चल रही हैं। कल परसों भी मैंने असम के क्वेश्चन लिए हैं, तो इतना आपको एटलीस्ट याद रखना ही रखना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जो अगर पूछा जाए कि एक सिंग वाली यानी वन राइनो हॉर्न, क्या वन हॉर्न राइनो यहाँ कहाँ के इन स्टेट्स में मिलता है, तो असम एंड वेस्ट बंगाल में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी, क्या नाम है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सेबी कह रही हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी अपने सलाहकार पैनल का सदस्य, म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल का सदस्य किसको बनाया है, तो आरती कृष्णन को। देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड एडवाइजरी पैनल है, इसकी मेंबर बनी है भी आरती कृष्णन। 1982 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। आपको बहुत बार बताया पेटा ने 2 बार हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किया, किसको, नवीन पटनायक साहब को। किसको, नवीन पटनायक साहब कौन है, नवीन पटनायक जी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हीरो 2 अवार्ड से 2 बार सम्मानित किया, किसने, पेटा ने। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा इंडिया की बात हम कर रहे हैं, अब क्वेश्चन जो ले रहे हैं पेटा इंडिया, तो पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको घोषित किया है, तो ये किया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2021 क्या बनी है, पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। और किसने बनाया है, किसने घोषित किया है, पेटा ने। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी पेटा इंडिया ने, किसने, पेटा इंडिया ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग कहने से पहले शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कंप्लीट सुने, रोज़ सुने, और नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।